वापस से बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हूँ। वो है नाइन्थ क्लास का सिलेबस, क्योंकि इस साल जो है नाइन्थ क्लास के सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, ठीक है। और कुछ एक नया अपडेट भी है। तो एक ऑप्शनल उन्होंने मैथ्स की एक ऑप्शनल बुक या ऑप्शनल सिलेबस उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। तो आई थिंक ये भी सीबीएसई का एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट विद लेस इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन इस पे है वो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैं जस्ट जो अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है और ये जो सीबीएसई ने अभी तक इशू किया है एनसीईआरटी ने, तो मैं उसी पे बात करूँगा। तो उन्होंने क्या किया है अभी कि एक जो कंपलसरी सिलेबस है वो तो है ये एक, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं। तो एक तो उसका पेपर होगा, ठीक है। और उन्होंने एक एक्स्ट्रा जो, अब देखो जैसे नाइन्थ क्लास में बच्चा स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स ऑप्ट कर लेता था, ठीक है। तो बस वो जस्ट ऑप्ट कर लेता था स्टैंडर्ड और बेसिक, और उसको क्योंकि सिलेबस उसका सेम था, पेपर बस डिफरेंट आता था, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, अभी शायद नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा कि जो स्टैंडर्ड और बेसिक है, तो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से वो डिसकंटिन्यू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि स्टैंडर्ड और बेसिक। उन्होंने ये कंपलसरी जो या जो ऑप्शनल उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है ये सिलेबस, तो ऑप्शनल सिलेबस की वजह से आई थिंक वो ये ड्रॉप कर रहे हैं। और आई थिंक ये ऑप्शनल सिलेबस वाला बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जिस पे थोड़ा बात कर रहे हैं हम। तो जो ऑप्शनल सिलेबस है मैं उसके बारे में बात करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें है और क्या क्या हमारे पास दे के रखा है, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल, पहले ट्रेडिशनल की बात कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल में क्या है। तो जो कंपलसरी है वो कंपलसरी में क्या है हमारे पास, कंपलसरी में हमारे पास टोटल हमारे पास ये जो दे रखा है हमारे पास, ये है हमारे पास 6 यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट 1 यूनिट 2 इन अप टू 6 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम एक चैप्टर हमारा आएगा। और सेकंड है एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, प्रोग्रेशन है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, और लीनियर वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट है हमारा ज्योमेट्री। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, इसमें लाइन्स, एंगल है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स है और सर्कल है। मेंसुरेशन है, एरिया, पैरामीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जो सिक्स यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा ट्रेडिशनल पेपर है जो 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें 20 मार्क्स का हमारा असेसमेंट होता है। तो असेसमेंट के लिए देखो जो 20 मार्क्स भी नाइन्थ क्लास से ही ये पैटर्न इंट्रोड्यूस हो गया है। तो नाइन्थ क्लास में जो 20 मार्क्स का असेसमेंट है वो 10 पेपर टेस्ट मल्टीपल असाइनमेंट्स, तो 10 मार्क्स आपके इस चीज़ के हैं। और पोर्टफोलियो जो आपने थ्रू आउट द ईयर बनाया वो उसका 5 मार्क्स है। और लैब प्रैक्टिकल जो अभी नाइन्थ क्लास में जो लैब मैनुअल या प्रैक्टिकल फाइल बनेगा वो आपका 5 मार्क्स का है। तो इसी बेसिस पे आपको 20 मार्क्स लगेंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब जो आपने PT1 PT2 या सॉरी UT1 UT2 इस तरह से आता है, तो 10 मार्क्स उसके हैं, ठीक है। तो और एक और चीज़ आती है कि जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि जी पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो वो ईजी इसीलिए होते हैं क्योंकि देखो जो सीबीएसई का क्राइटेरिया है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह के पूछे जाएंगे। तो उसने बोला कि एक रिमेंबरिंग का है और एक अंडरस्टैंडिंग का है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला से पूछ लिया जाता है। तो फार्मूला पूछने का मतलब ये है कि वो आपकी रिमेंबरिंग की, आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, जो आपने लर्न कर रखा है, उस पे बेस्ड वो क्वेश्चन होता है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन की जी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। डिफ़िकल्ट का मतलब है कि वो वहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि किसी टॉपिक के लिए, जैसे मान लो आपके पास एलजेब्रा है, एलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं, ठीक है। तो आप उस आइडेंटिटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हो। रिमेंबरिंग में क्या है कि सिंपल आइडेंटिटी आपसे पूछ लेगा कि जैसे मान लो x+y का स्क्वायर है या x+y का क्यूब है, x-y का क्यूब है, इस तरह से वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग में क्या दे रखा है कि जो आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, जैसे x+y का क्यूब है, ठीक है, उसमें आपके पास 3 टर्म दे देगा, उन 3 टर्म का क्यूब आप ओपन कैसे करोगे, ठीक है। कुछ प्रूव करने के लिए एलजेब्रा में दे देगा, तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन की, अप्लाई कैसे कर रहे हो, जो भी फॉर्मूला है उसको कैसे आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का टाइप होता है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली पूछने का मतलब है कि वो वहाँ पे कि रिमेंबरिंग कैपेबिलिटी को देख रहा है। और अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। और तीसरा अप्लाइंग पे, अप्लाइंग के कि जो कॉन्सेप्ट दे रखा है उसको आप क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इन्हीं 3-4 तरीके पे आपका क्वेश्चन वो बेसिकली पूछता है। आपका जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर आता है, तो ये हर पेपर के लिए गाइडलाइन सेम रहता है, ठीक है।
इवैल्यूएशन कैसे करना है उसको, क्रिएटिंग। तो ये 3 पैरामीटर हैं जहाँ पे पहला है रिमेंबरिंग का, दूसरा अप्लाइंग का, और तीसरे में जो आता है एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिंग, कि आपने कैसे उसको एक नया सॉल्यूशन बनाया या उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को आपने कैसे इम्प्लीमेंट करा। ठीक है जी। फिर अभी हम बात करेंगे जो मेन टॉपिक है हमारा, मेन टॉपिक है हमारा जो ऑप्शनल सिलेबस है। ठीक है जी। तो ऑप्शनल सिलेबस की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखो मेरे हिसाब से अभी तक जो मुझे लग रहा है, मेरे लिए जो मैं सोच रहा हूँ, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब अच्छा इनिशिएटिव किस वे में है, अच्छा इनिशिएटिव इस वे में है कि जो नाइन्थ क्लास का सिलेबस है, अब जैसे मान लो बच्चे ने नाइन्थ में जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑप्ट कर लिया। ठीक है, सिलेबस तो अभी सेम ही है हमारे पास। ठीक है, सिलेबस में तो वो आपके पास जो हमने दे रखा है कि जैसे वो ज्योमेट्री पढ़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेगा, नंबर सिस्टम पढ़ेगा, स्टैट पढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ेगा। ठीक है जी। पर जब वो +1 में आता है, ठीक है, +1 में जो मैथमेटिक्स है वो एकदम चेंज हो जाता है। जो चीज़ें उसने नाइन्थ और टेंथ में देख रखी हैं वो उसको +1 में नहीं पता चलता है कि ये कौन सा मैथमेटिक्स आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अगर हम उसने स्टैंडर्ड भी ले लिया, स्टैंडर्ड में भी अच्छे मार्क्स आ गए, बट जब वो सिलेबस देखता है तो उसके फिर उसको तो एकदम ड्रास्टिक चेंज उसमें आ जाता है कि ये सिलेबस बहुत ही डिफरेंट है, तो उसको मैं कैसे कैसे उसको पढ़ा जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से जो अभी इन्होंने जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करा है, तो उन्होंने कुछ टॉपिक +1 के इंट्रोड्यूस कर दिए। अगर बच्चा अभी नाइन्थ में +1 के कुछ टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स को वो अच्छे से कर लेता है, तो उसको 11th क्लास की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो उसने ऑप्शनल ले लिया है, तो अब वो कंपलसरी तो नहीं है, उसका भी मैं पैटर्न बता दूँ, तो उसमें भी 25 मार्क्स का पेपर वो बता रहा है। ठीक है, उसी पे वो बनेगा। तो उसमें भी कि जो 11th की जो कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब मेजरली उन्होंने 11th के टॉपिक लिए हैं, तो वो टॉपिक उसने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं आपके क्लास नाइन्थ में। ठीक है, अब वो नाइन्थ में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी कि अब ये नाइन्थ का जो सिलेबस है और वो +1 के साथ कैसे रिजेंबल करेगा, सेम चीज़ को वापस से रिपीट करेगा वो 11th क्लास में। अगर 11th का भी सिलेबस चेंज हो जाता है तो बात दूसरी है, बट अगर सिलेबस सेम रहता है तो जो नाइन्थ में जो इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, वही सेम चीज़ें वापस से रिपीट वो देखेगा +1 क्लास में। ठीक है, तो अभी देखो उस +1 में क्या क्या हमारे पास चेंजेस उसने किए हैं, क्या जो +1 सॉरी नाइन्थ क्लास में क्या चेंजेस किए हैं। तो जो ऑप्शनल है उसमें देखो आपको पढ़ने को मिलेगा सेट, तो ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। लॉगरिदमिक ये बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। ठीक है, जो बेसिक जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स में भी स्टार्टिंग में कराते हैं इसको, तो लॉगरिदमिक्स आपको इधर नाइन्थ में पढ़ा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये फाउंडेशन है 12th क्लास के लिए भी और 11th क्लास के लिए भी। तो अगर आप नाइन्थ से ही अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन आता है, तो 11th और 12th में आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम चीज़ आप 11th और 12th में करोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आता है, 2D 3D आता है, तो अगर आपको यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा खासा नॉलेज है, तो 11th 12th में मेजरली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये नेक्स्ट नया चीज़ है, ये नया चीज़ नहीं है, बेसिकली ये नाम है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो ये थोड़ा नाम इसने नाइन्थ क्लास के लिए चेंज कर दिया ताकि ज़्यादा शौक ना लगे। तो ये बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सम प्रोग्रेशंस, तो प्रोग्रेशन बेसिकली इसने 2 प्रोग्रेशन आपको रखी है जो इन जनरल आप 11th क्लास में भी पढ़ोगे, एक AP है और दूसरा GP है। ठीक है, ये दोनों ही इसने ऑप्शनल में आपको नाइन्थ क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो कुछ एक टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करें ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, तो जो +1 में नॉन मेडिकल ऑप्ट करना चाहता है, जिसको लगता है कि वो मैथ्स में एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी है उसके अंदर, तो वो ऑप्शनल पढ़ सकता है। और अभी का ऑप्शनल आई थिंक ज़्यादा वो फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आपने सच में ही नॉन मेडिकल करना है, IIT JEE करना है या कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग ये रखा हुआ है, जो मेरा मानना है अभी तक। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इस सिलेबस और करिकुलम देख के क्या लगता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।